नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, एसआई, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अपने हिंदी व्याकरण आता है, यहाँ पे टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना विलोम शब्द वाला। टॉप 30 क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे। विलोम शब्द बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पे करवाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ 30 क्वेश्चन ही हम करने वाले हैं। समझते हैं एक एक चीज़ को कि किस तरीके से अपने को करना है। सारा का सारा 2010 से लेके 2025 तक के ये सवाल रहेंगे। अपने चैनल का नाम HS स्टडी टॉक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई, मार्कर का कलर जो है वो थोड़ा सा अलग ले लेते हैं ताकि वो ज़्यादा दिखे। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? पहला है उद्धृत का उग्र, बिल्कुल ये वाला ही गलत आ रहा है, उद्धृत का उग्र नहीं होता है। दूसरा है अग्र का पश्च, बिल्कुल राइट है। अतिथि का आतिथ्य बिल्कुल सही रहेगा। आह्लाद का विषाद, ये भी सही है। पहले नंबर का ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं कि प्रकाश का विलोम शब्द कौन सा है। प्रकाश यानी उजाला होता है, अंधकार इसका जो है वो राइट विलोम शब्द रहेगा। रात नहीं होगा, दिन नहीं होगा, उजाला भी नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 3 रहने वाला है कि उपयुक्त विलोमता नहीं है, यानी सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है। अद्वितीय का द्वितीय होता है, अन्यायी का न्यायी होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। यहाँ पे भिज्ञ दे दिया है, 3 नंबर ऑप्शन गलत आ रहा है। अनिवार्य का निवार्य रहेगा। चलिए 3 नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत है, बाकी सारे राइट हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं कि अपकर्ष का विलोम शब्द कौन सा है। अपकर्ष का जो विलोम शब्द है उसको कहते हैं उत्कर्ष। अपकर्ष का विलोम शब्द जो होगा वो उत्कर्ष होगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 रहता है कि इसमें विलोम युग्म कौन सा है। विलोम शब्द सही वाला कौन सा है वो बताना है। निर्मल का मलिन होता है, गलत ऑप्शन है। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। घटना का भाई घटना घटाना नहीं होता, बढ़ना होगा। पर्याप्त का पर्याय नहीं होगा, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि सही विलोम युग्म कौन सा है। निंदा का कोप नहीं होने वाला है। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 को लेके बात करते हैं कि जरा, यहाँ पे जरा में भाई जो है वो जरा शब्द जो है उसका विलोम शब्द बताना है। बिंदी यहाँ पे नहीं लगी है, सीधा जरा ही है। मिटा के दिखा दूँ भाई फिर से कि यहाँ पे बिंदी नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पे किसी भी तरह की बिंदी नहीं है। जरा शब्द, एक जरा ये भी होता है और एक जरा ये है, तो इस जरा का आपको विलोम बताना है। जरा यानी होता है बुढ़ापा, तो यहाँ पे बुढ़ापे का विपरीत जो होगा वो यौवन होगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं कि विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है। नहीं है भाई विलोम, ऐसा कौन सा शब्द है। अधिकृत का अनधिकृत बिल्कुल राइट है। अंत यानी आदि बिल्कुल सही है। प्रबल का शबल नहीं होगा, 3 नंबर ऑप्शन गलत आ रहा है। दृश्य का अदृश्य बिल्कुल राइट है, यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन गलत रहता है। चलिए आगे बात करें कि किस शब्द के सामने उसके अर्थ का सही विपरीतार्थ शब्द है। रित यानी अलीक नहीं है। अमर यानी मृत्यु, ये भी नहीं है। निषिद्ध का विहित होता है, 3 नंबर ऑप्शन राइट आ रहा है। जठर जरठ का शिशुक नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर आता है। चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द आपको छांटना है। सामान्य का गुण नहीं है। अशक्त का अनाशक्त, आशक्त का अनाशक्त होता है, अशक्त का नहीं होता है। संकीर्ण का विस्तीर्ण बिल्कुल राइट है, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्वेत और शुक्ल तो दोनों सेम ही है भाई, दोनों का मतलब ही श्वेत होता है। चलिए सवाल नंबर 11 पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें ताकि व्याकरण के ढेर सारे क्वेश्चंस आपके दोस्तों को भी मिल सके। शुरुआत करते हैं 11वें सवाल से कि बर्बर शब्द का सही विलोम है। बर्बर शब्द का सही विलोम जो होगा वो शब्य होगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है कि प्रलय का विपरीत शब्द बताना है। प्रलय का जो विपरीत शब्द होगा, एक तो प्रलय होती है समूल नष्ट हो जाता है, और एक सृष्टि होती है निर्माण के लिए, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं कि असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है।
तो असंगत की मैं जहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे गलत युग्म छांटना है आपको। आतप का अनातप नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है। इप्सित का अभिप्सित होगा, आगामी का विगत होगा, अन्वय का अनन्वय होगा। बिल्कुल राइट है, 1 नंबर ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। सही नहीं है भाई, जय का पराजय होता है, उर्वर का अनुर्वर होता है, अनिष्ट का अभीष्ट होता है, निर्जर का अजर नहीं होगा। निर्जर जो कभी एक तो होता है अजर जो कभी बूढ़ा नहीं हो, और निर्जर का सेम ही अर्थ निकल रहा है भाई। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है भाई। संपत्ति का विपत्ति होता है, इष्ट का अभिष्ट होता है, उर्वर का उषर होता है, अचल का विचल नहीं होगा। अचल और विचल तो दोनों सेम ही हो गए भाई। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में विलोम शब्दों में से कौन सा विकल्प सही है। शुष्क का मलिन यानी तो गंदा होता है भाई। रक्षक का रक्षाई नहीं होगा, रक्षक का भक्षक होगा। ज्ञानी का पंडित नहीं होगा, और यहाँ पे दोनों शब्द ये सेम ही आ रहे हैं सारी हुई। शोक का हर्ष बिल्कुल राइट है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस विकल्प में विपरीतार्थ शब्द नहीं है। विपरीत अर्थ वाला यानी विलोम शब्द नहीं है। हल्का का भारी होता है, राइट है। वियोग का संयोग होता है। हर्ष का विस्मय नहीं होगा, हर्ष का दुख हो सकता है, विषाद हो सकता है। ग्राह्य का त्याज्य बिल्कुल राइट है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो रहेगा कि स्वार्थ का विलोम शब्द कौन सा है। स्वार्थ का विलोम शब्द जो होगा वो परमार्थ होगा। दूसरों की भलाई के लिए परमार्थ, अपनी भलाई के लिए स्वार्थ। चलिए अगला प्रश्न है याचक का विलोम शब्द क्या है। याचक यानी याचना करना, मांगना, और दाता यानी देना। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है कि सहृदय का विलोम शब्द आपको बताना है। सहृदय का विलोम शब्द होगा हृदयहीन, यानी हृदय सहृदय का मतलब हृदय के साथ में, और हृदयहीन का मतलब समझ गए ना। चलिए अगला है कि विलोम नहीं है। विलोम कौन सा नहीं है। पहला कदाचार का सदाचार बिल्कुल सही है। सात्विक का तामसिक भी सही है। नैसर्गिक यानी तो प्राकृतिक ही होता है भाई, इसका तो अर्थ बता दिया यहाँ पे। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव होता ही है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है। स्थावर का यानी स्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निषिद्ध का विलोम शब्द बताना है। तो निषिद्ध का जो विलोम होगा वो विहिप होगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुकृति का विलोम शब्द कौन सा है। सुकृति, सु यानी अच्छी करती, दुष्कृति यानी बुरी करती। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं कि विलोम युग्म सही नहीं है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, मुख्य का गौण होगा, गुरु का लघु होगा, लेकिन श्लाघा का प्रश्न नहीं होगा। दोनों सेम ही अर्थ दे रहा है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से विलोम युग्म कौन सा नहीं है। हर्ष का विषाद होगा, स्वकीय का परकीय होगा, वेतनिक का अवेतनिक होगा, सवेतनिक का तो दोनों सेम ही आ गया भाई। जड़ का चेतन रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि भ्रांत का विलोम शब्द कौन सा है। भ्रांत और विलोम शब्द की बात करें तो निर्भ्रांत होगा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विलोमता कौन सी नहीं है। सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है। पहला है कि लंबा चौड़ा, बिल्कुल लंबा का चौड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन ही गलत आ रहा है। वर्ण्य का अवर्ण्य होगा, हार का जीत होगा, लब्बे का अलब्बे रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम यहाँ पे असंगत है। पहला है अनुराग का विराग, बिल्कुल राइट है। उचित का अनुचित भी सही है। श्वेत का श्याम भी सही है। अमल का विमल नहीं होगा। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन जो है गलत आ रहा है। नेक्स्ट है कि चपल का विलोम शब्द आपको बताना है। चपल यानी चंचल होता है, और गंभीर का मतलब एक जगह स्थिर रहना, गंभीर रहना। चंचपल यानी चंचल रहता है, जो कि एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, जो मतलब भागता उछलता कूदता रहे, वो होता है गंभीर। यहाँ पे 30 सवाल किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। विलोम शब्दों के 30 सवाल हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं भाई। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।